जायंट बिग फुट ट्रैक्टर। एक गांव में सुदेश और मदेश नाम के दो ट्रैक्टर वाले रहते थे। सुदेश अपने ट्रैक्टर से दिन में खेती का काम, रात को रेत को ले जाने का काम और शहर से सामान लाने का काम वगैरह करता था और खूब पैसे कमाता था। एक दिन मदेश एक पेड़ के नीचे ट्रैक्टर को खड़ा करके बाहुबली के गाने सुनता हुआ मजे ले रहा था कि उसकी पत्नी वहाँ आई और देखो जी, किराए के लिए काम ना करते हुए ये गाने सुनते हुए बेकार बैठे हो। उस सुदेश को देखो, कोलू के बैल के तरह दिन रात मेहनत करते हुए दोनों हाथों से पैसे कमा रहा है। बाहुबली के गाने सुनना बंद करो और बाहुबली के तरह काम करो। कहकर उसे खरी खोटी सुनाकर चली गई। लगता है कि ये सुदेश मेहनत करने के लिए ही पैदा हुआ है। इसे देखकर मेरी पत्नी भी मुझे मेहनत करने के लिए कह रही है। अगर बैल की तरह ही काम करना था तो मैं ट्रैक्टर क्यों खरीदा? ये सुदेश सिर्फ धंधे में ही नहीं बल्कि मेरी पत्नी की नजरों में भी अमरेंद्र बाहुबली बनकर मुझे परेशान कर रहा है। इसे सबक सिखाना हो तो कुछ अलग सोचना होगा। ऐसा सोच ही रहा था कि एक व्यक्ति उसके पास आया। भाई साहब, हाल ही में आए बाढ़ की वजह से हमारे खेत में चिकनी मिट्टी का ढेर लग गया है। मिट्टी को साफ करके हमारे खेत को ठीक करना है। क्या आप अपना ट्रैक्टर लेकर हमारे गांव आएंगे? तब मादेश अपने मन में, ना बाबा ना, चिकनी मिट्टी में ट्रैक्टर को उतारो तो ट्रैक्टर उसमें धंस जाएगा और इंजन खराब हो जाएगा। ऐसा हुआ तो मेरी पत्नी मुझे तलाक दे देगी और मुझे घर से निकाल देगी। बाद में मैं भी बिजाला देव की तरह मूर्ख हो जाऊंगा। हाँ, एक आइडिया है। ये काम सुदेश को सौंपता हूँ तो उसका ट्रैक्टर का नाश हो जाएगा। तब उसे अपने ट्रैक्टर का ड्राइवर नियुक्त करके मेरी पत्नी की नजरों में जो बाहुबली बना हुआ है उसे जिंदगी भर के लिए मेरे ट्रैक्टर की गुलामी करते हुए कटप्पा बना दूंगा। यूँ सोचकर उस व्यक्ति से थोड़े पैसे एडवांस लेकर कल ही आपके गांव ट्रैक्टर भेजता हूँ। बाद में मदेश वो पैसे लेकर सुदेश के पास गया और सुदेश भाई, पड़ोसी गांव के खेत में एक काम के लिए मैंने एडवांस लिया था पर मेरा ट्रैक्टर खराब हो गया है, इसीलिए तुम ये एडवांस ले लो और वो काम कर दो, अच्छे पैसे मिलेंगे। ठीक है मदेश भाई, एडवांस लेकर काम नहीं किया तो बेचारे किसानों को बहुत तकलीफ होगी, हम ट्रैक्टर वालों की भी बदनामी होगी। मैं कल ही वहाँ चला जाऊंगा। कहकर मदेश से एडवांस पैसे ले लिए। अगले दिन सुदेश अपने ट्रैक्टर को लेकर उस चिकनी मिट्टी वाले खेत के पास गया। उस खेत को देखकर उस व्यक्ति से, देखो भैया, अगर इस मिट्टी में ट्रैक्टर को उतारा तो अगले टायर मिट्टी में धंस जाएंगे और इंजन खराब हो जाएगा। ये साधारण मिट्टी नहीं है, चिकनी मिट्टी है तो इंजन से चिपक जाएगी। मादेश ने जब ये खेत की बात की तो ये विवरण उसने नहीं दिया था। मैं ये काम नहीं कर सकता। देखो भाई, तुम और तुम्हारे दोस्त ने क्या बात की ये हम नहीं जानते। हमसे एडवांस लेकर काम के लिए मान गए, इसलिए हमारे खेत में मिट्टी साफ करके देना ही होगा। सुदेश अब सोचने लगा कि ये काम कैसे किया जाए। तब सुदेश को एक उपाय सूझा। ट्रैक्टर के अगले पहिए छोटे होते हैं, इसीलिए कीचड़ में धंस जाते हैं, पर वो भी पिछले पहिए की तरह बड़े हों तो इंजन में मिट्टी नहीं लगेगी। वाह, ये आइडिया बढ़िया है। एक ही काम के लिए डबल पेमेंट लेने का ये अच्छा मौका है। यूँ सोचकर, ठीक है भैया, आपके खेत की मिट्टी मैं साफ कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, आपके खेत को जोतने का काम भी मुझे ही देना होगा। उस काम के लिए भी मुझे पैसे देने होंगे। ठीक है भैया, मिट्टी साफ करने का एक अलग और खेत जोतने का अलग पैसे 2 पेमेंट दूंगा। इतना ही नहीं, काम अच्छा लगा तो सारे गांव के खेत का काम भी तुम्हें ही दिलवाऊंगा। सुदेश ने जैसा सोचा था वैसे बड़े ट्रैक्टर के टायर मंगवाकर ट्रैक्टर के अगले छोटे पहिए निकालकर उनके जगह दोनों तरफ बड़े बड़े टायर फिट कर दिए। तब जैसा उसने सोचा, जायंट बिग फुट ट्रैक्टर तैयार हुआ। ट्रैक्टर के पीछे उसने ट्रैक्टर जोतने का हल भी फिट किया। फिर सुदेश ने उस जायंट बिग फुट ट्रैक्टर को खेत में उतारा। अगले पहियों से चिकनी मिट्टी को हटाते हुए पीछे लगे हल से खेत को जोतते हुए एक चक्कर में आधा एकड़ के हिसाब से 2 चक्कर में ही 1 एकड़ को जोत डाला। ये देखकर किसान सुदेश से, सुदेश भाई, तुम्हारी होशियारी और मेहनती स्वभाव को देखकर लगता है कि तुम सारे गांव का खेत सीजन में समय रहते ही जोतकर तैयार कर दोगे। तुम पर विश्वास हो गया है। यूं कहकर दूसरे किसानों से भी उसने एडवांस दिलवाया। एक ही समय, एक ही मेहनत से दुगने पैसे मिलेंगे, ये सोचकर खुश होकर सुदीप खेत में काम करने लगा।
ये बात जानकर मदेश, बाप रे, ये सुदेश केवल अमरेंद्र बाहुबली ही नहीं बल्कि एक ही आदमी दो काम करता हुआ मुझे वो अमरेंद्र बाहुबली और महेंद्र बाहुबली दोनों किरदार निभाने वाला रियल हीरो प्रभास नजर आता है। यूं सोचकर गश खाकर गिर पड़ा। चोरी ट्रेन टिकट। सिंगनूर नाम के गांव में पीयूष नाम का एक साहूकार रहता था। वो बहुत कंजूस और चालबाज था। वो ब्याज के लिए लोगों को बहुत परेशान करता रहता था। उसे सोना बहुत लुभाता था। वो अपने शरीर को सोने के आभूषणों से भरकर लोगों को दिखाता रहता था। एक दिन घर के पास आए सब्जी वाले को बातों में उलझाकर, ये कैसी सब्जियां हैं, सब सड़े हुए हैं, कैसी सब्जियां ये, एक भी सब्जी अच्छी नहीं है, छी छी कहकर अपने घर के सामने जमीन पर गिरा देता था। बाद में सब्जी वाले के जाने के बाद उन्हें उठाकर घर के अंदर ले जाता था। उसे अपनी पत्नी को देकर सब्जी बनाने को कहता था। लालच है, ये क्या हरकत है? अपने पास इतने पैसे हैं, पैसे देकर अच्छी सब्जी खरीद कर ला सकते हैं ना। तुम्हें क्या, तुम तो ऐसे ही कहोगी। पैसे कमाने वाला ही जानता है कितना मुश्किल है। ठीक है, अब परसों शादी में जाना है, याद है ना? हाँ, याद क्यों नहीं है? यात्रा करना हो तो तुम उस घटिया बोरी में बैठ जाते हो और मुझे आपको उठाकर ले जाना होता है। क्या किस्मत है। इसे कहते हैं एक टिकट में दो सवारी। अगर मैं अकेला टिकट ना लूं तो कौन सा रेलवे का नुकसान हो जाएगा। ऊपर से बिना सोना पहने मुझे बाहर जाना अच्छा ही नहीं लगता। इसीलिए बोरी में सुरक्षित होगा। शादी वाले घर में सब मेरे आभूषण देखकर जलेंगे। यूं वो बेचारी उसे बोरी में डालकर रेलवे स्टेशन ले जाने लगी। एक ऑटो वाला उसके पास आकर, क्यों बहन जी, इतना बोझ क्यों उठा कर ले जा रहे हो? आइए बैठिए, कहाँ जाना है? बोरी में बंद पीयूष, अरे ऑटो वाटो कुछ नहीं चाहिए, चलो जाओ यहाँ से कमीने। ये क्या बहन जी, आपकी आवाज ऐसी कैसे, मर्द की तरह? ऑटो में बैठना ना हो तो कमीना क्यों कहते हो? वो जुकाम हुआ है, इसीलिए तुम्हें ऐसा सुनाई दिया होगा। ऑटो में बैठकर जाना मेरी किस्मत में नहीं है भैया, कहकर जाने लगी। बाद में रेलवे स्टेशन पर काउंटर में एक ही टिकट खरीदा। फिर बोरी को प्लेटफॉर्म में उतारकर ट्रेन की प्रतीक्षा करने लगी। इतने में एक कुत्ता आकर बोरी को सूंघने लगा। बोरी में बैठा पीयूष उसे देखकर छू 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 जाओ जाओ यहां से कहकर फुसफुसाने लगा। यह सुनकर कुत्ते को शक हुआ और वो जोर जोर से भौंकने लगा। बाद में अपना पैर उठाकर मूत कर चला गया। बाद में वो बोरी को अपने साथ लेकर जाने लगी। टीसी आया, टिकट चेक करके चला गया। तभी एक यात्री वहां आया और, क्यों बहन जी, बोरी को सीट पर क्यों रखा है? हम कहां बैठे? उसे उतारकर पैर के पास रखो। इस बोरी को नीचे नहीं रखना चाहिए, इसे सीट पर ही रहना होगा। क्यों, कह रहा हूं ना, तो समझ में नहीं आता। ये कोई खास बोरी है क्या? कहकर उस बोरी को उसने लात मारा। बस वो बोरी लुढ़कते हुए नीचे गिरी और लुढ़कते हुए जाने लगी। वो उठकर बोरी के पीछे भागने लगी। ये देखकर पास में बैठे दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति, क्यों भाई, औरतों से ऐसे बर्ताव करते हो? वो कह रही है ना कि वो बोरी खास है, उसे क्यों परेशान कर रहे हो? अरे बहन जी, हम खड़े हो जाते हैं, तुम आकर उस बोरी को साथ में रखो और बैठ जाओ यहाँ, कहकर वे दोनों उठ गए। यूं वो आकर उस बोरी के साथ वहां जाकर बैठी। थोड़ी दूर जाने के बाद वो उठकर, देखने में आप दोनों बहुत भले दिखते हैं भैया, मैं जरा वॉशरूम जाकर आती हूँ, जरा इस बोरी का ख्याल रखना। ठीक है बहन जी, आप जाइए। यूं उसके जाते ही वे दोनों बोरी उठाकर वहां से भाग गए। बाद में एक स्टेशन में उतरे। लौट कर आकर जब बोरी नहीं दिखी तो वो चिंतित हो गई। चोर बोरी के साथ घोड़े पर जाने लगे। यूं काफी दूर जाने के बाद एक जंगल में पहुंचे। उस बोरी को उतारकर, अरे ये कोई छोटी मोटी चोरी के लिए गए थे हम लोग, पर अपनी किस्मत अच्छी है इसीलिए ये बोरी हाथ लगी। दूसरा, हाँ यार, वो इसको इतने ध्यान से संभाल रही थी कि इसका मतलब ये है कि इसमें जरूर कुछ खास है। तब पीयूष सिर्फ मुंडी निकालकर, भैया
इस बोरी में मैं हूँ। टिकट खरीदने में कंजूसी करके यूं बोरी में छिपकर यात्रा कर रहा था। आप लोग जाओ, मैं भी अपने घर जाता हूँ। क्यों रे नीच कमीने, हमारा टाइम खराब किया, ऊपर से हमें जाने को कह रहे हो। वैसे सिर्फ मुंडी निकाल कर क्यों बात कर रहे हो? उठो, खड़े हो जाओ, नहीं तो मरोगे। बेचारा पीयूष लाचार होकर उठकर खड़ा हो गया। उसके पूरे शरीर को सोने में लदा देखकर चोर दंग रह गए। वाह क्या किस्मत है, लगता है कि ये खास हमारे लिए आया हुआ चलता फिरता जेवर की दुकान है। सुन, चुपचाप सब कुछ उतारो, नहीं तो मार डालेंगे, कहकर उसे डराया। इस तरह उसने अपने सारे जेवर उतारे और उन्हें दे दिया। वे दोनों वहां से चले गए। इसके बाद उसने गांव में जेवर पहनकर घूमना बंद कर दिया। जहां भी जाता टिकट खरीद कर ही जाता था।